मेहनत करने वाले के शरीर से पसीना और बदबू आता है। तरंगों को खींचने जान लिया जिसने, उसके पास धन और सुख आता है। कोई मेहनत पर ज्यादा जोर मत मारिए। इसलिए आलसी बन के मत बैठना। मैं ये नहीं कह रहा कि मेहनत मत करो, लेकिन सिर्फ मेहनत समृद्धि का माध्यम नहीं है। आप जिस घर में रहते हो, जिस जगह रहते हो, उसकी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। आजकल जहां मैं अभी बैठ के कथा कर रहा हूं, ज्यादातर यहाँ खेती बाड़ी करने वाले लोग ज्यादातर इस गांव में हैं। वो कौन कौन खेती बाड़ी वाले हैं? वो सब हाथ पूरा खेती बाड़ी है। मुझे लगता है अब कृष्णगिरी में हमको भोजनशाला चलाने में टेंशन नहीं है, क्योंकि सब खेती बाड़ी वाले हैं। थोड़ा भी फसल कृष्णगिरी भेजेंगे तो मेरे 365 दिन जो यात्री आ रहे हैं, भक्त आ रहे हैं, उनको पेट भर के अन्न मिलेगा। इसीलिए किकरवाड़ा रूपा में आया हूं निवेदन करने कि कम से कम अपने फसल में 1 बोरा तो भी साल में कृष्णगिरी भेजा करो। 1000 बोरा आ जाएगा 1000 लोगों का, तो हमारा तो भोजनशाला चल जाएगा। फ्री में चलाऊंगा, पैसा नहीं लेते। होटल नहीं है, होटल नहीं है कि पैसा लें, फोकट में चलता है। और कितने भी लोग आए फोकट में चलाते हैं। तो आपका अगर आटा चावल आ गया तो उसका आटा चावल का भी पुण्य बढ़ जाएगा ना, आपका भी पुण्य बढ़ेगा। जय जय गुरुदेव। अब आज आपको बहुत अच्छी खेती बाड़ी वालों से हम शुरू कर रहे हैं बात। कौन कौन खेती करते हैं महाराज? सब खेती करते हैं। मैं भी खेती करता हूं। जय हो मेरे सदगुरु भगवान। हाँ, आपका दिल रूपी खेत में ज्ञान रूपी बीज बोके श्रद्धा रूपी फसल से मुक्ति रूपी दान आ जाए, ये मेरी खेती है। जय जय दयालु गुरुदेव। मेरी खेती उस टाइप की है महाराज। सत्य वचन मेरे गुरुदेव। आप में ज्ञान प्रकट हो जाए। मैं खेती बाड़ी, मेरा किसानी यही है। लेकिन महाराज देखो, जो खेती बाड़ी कर रहे हो ना, आपको एक बात बोलता हूं आज। कौन मेरी बात मानेंगे? हम सभी मानेंगे सदगुरु भगवान। तो जो खेती बाड़ी कर रहे हो, 2-3 साल में देखोगे कि आपके फसल में नुकसान होना बंद हो गया है। आपका काम चौगुना हो रहा है और घर में सुख शांति बढ़ रही है। और जितनी खेती हुई उसका दुगुना घर में आनंद आ रहा है, ये देखोगे। ये कैसे होगा महाराज? ये बताओ ना, बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको बताइए ना। हाँ? हाँ? किसको ये आशीर्वाद चाहिए? सबको। आप किस चीज की खेती करते हो? बोलो जोर से। हाँ? गन्ने की। मैंने यहाँ 2 चीज देखा इतने दिन से। कोई भी मुझे भंडारा काशी के लिए कुछ दे रहा है तो कनक और मूंग, कनक और मूंग कर रहा है। इससे ये समझ लिया कि यहाँ गेहूं और मूंग तो उग रहा है, वो ही दे रहे हैं। सही बात है, सत्य वचन। हर आदमी बोल रहा है 1 बोरा गेहूं और 10 किलो मूंग, ऐसे हर आदमी ने बोला जिसने भी दिया। इससे समझ लिया कि 10 गुना गेहूं उग रहा है और 1 गुना मूंग उग रहा है। यहाँ पर हिसाब किताब पक्का समझ आ जाता है बातों से। कोई भी बोलता है 1 बोरा गेहूं और 10 किलो मूंग भंडारे में काशी में देंगे। धन्यवाद। जिसने 1 दाना भी दिया हो, देने वाले का दिल है तभी दिया। उस 1 दाने को भी नमस्कार है। दो, जितना दिया दो, क्यों गरीब खाएं उनका बेड़ा पार हो जाए। अब आपको मैं एक बात बोल रहा हूं। एक पीला कपड़ा, क्या कपड़ा? पीला कपड़ा। खेती वालों के लिए ये बात। किनके लिए है? खेती वालों के लिए। छोटा सा पीला कपड़ा लीजिए, वो हथेली जितना हो तो बस। नया कपड़ा होना चाहिए। कैसा होना? नया कपड़ा। उस नए कपड़े को लेके उसमें आप जिस चीज की खेती करोगे उसका बीज होगा ना, गेहूं का के मूंग का, ये सब होता है ना दान। उस दान को गिन के 11 दान उसमें लीजिए। कितना लेना? 11 बराबर 11 होना। 2 बार 3 बार गिन लेना उसको कि 11 दान हो। उसको लेके पीले डोरे से बांध लीजिए। बांध करके जब आपको बोना हो उसके 8 दिन पहले, कभी भी बो आप, कोई मुहूर्त नहीं है, उसके 8 दिन पहले इसको बांध के, इसको आपका कोई देव स्थान हो, घर में धूप दीप करने का जगह हो, उधर ले जाके रख के बोलिए
कि मेरे देवता इस बीज को 1000 गुना करो। क्या बोलना? मेरे देवता इस बीज को 1000 गुना करो। ऐसे बोल के प्रार्थना करके वहां रख देना। 7 दिन वहां रहना कम से कम, यानी आज मंगलवार को रखा, अगले मंगलवार तक 7 दिन बराबर रहना। 8 दिन भी नहीं रहना, 9 दिन भी रहना। ये 7 दिन खेती का एक घुमाव बोला जाता है शास्त्र में। कोई भी दिन से उसी दिन के पहले दिन तक रहना, यानी मंगलवार को रखा तो अगले सोमवार तक रहेगा। 7 दिन रहना। अगले मंगलवार को इसकी वहां बुआई होनी चाहिए खेत में। फिर इसको ले जाना सबसे पहले साथ में। आपकी खेती जहां भी है उस खेती में दक्षिण और पश्चिम, किस जगह? दक्षिण और पश्चिम। जो माताएं नहीं जानती है, गांव की हैं, वो किसी को पूछ लेना या जो पढ़े हुए लोगों को पूछ लेना। एक बार जान लोगे तो फिर हर बार वही करना, फिर आपको समझ पड़ जाएगा। दक्षिण यानी साउथ जिसको कहते हैं, कौन सी जगह? साउथ। पश्चिम यानी वेस्ट, कौन सी जगह? वेस्ट। समझ गया? हाँ, पश्चिम। ये साउथ वेस्ट के कॉर्नर में जाइए। किस जगह जाना? कॉर्नर। अभी हर खेत का 4 दिशा होता है ना, जी गुरुदेव। तो साउथ वेस्ट के कॉर्नर को नैऋत्य दिशा बोलते हैं। ये मैं पूरे भारत के सभी किसानों के लिए आज बोल रहा हूँ, किसी की करूपा पंजाब का कोई नहीं। भारत का हर किसान इसको करके पूरे भारत को समृद्ध और हरा भरा करें, ये भाव से मैं आज ये उपाय बता रहा हूँ जो शास्त्रों में है। भारत का हर व्यक्ति इसका उपयोग करे, क्योंकि मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि तरंगों की खेल दुनिया में बहुत बड़ी है। वरना अमावस पूनम को समुद्र से लहरें उछलती नहीं। उसी दिन क्यों उछलती है? क्योंकि धरती पर प्रभाव पड़ता है तरंगों का। आप किसी भी दिन जा रहे हो, जिस दिन बो रहे हो, दक्षिण पश्चिम के कोने में जाके आप रेगुलर कैसे बोना शुरू करते हो, उस दक्षिण पश्चिम के कोने में ये 11 बीज पहले बोइए जो आप रखे हुए हो, और प्रार्थना करो कि सभी देवता इस खेत की रक्षा करें, सुरक्षित रहें। जब जरूरी पड़े तब पानी आए, जब जरूरी पड़े तब हवा आए, हर प्रकार से शांति रहे। ऐसे प्रार्थना करके ये 11 बीज बो दो। फिर आप देखोगे कि बिना काम का बारिश आके फसल नष्ट नहीं हो रहा है, गर्मी पड़ने से फसल सूख नहीं रहा है। जब जो चाहिए वो होगा, जिसके हृदय में विश्वास होगा उसके लिए ये बहुत बड़ा दवाई बनके, बहुत बड़ा इलाज बनके काम करेगा। क्या करेगा? बहुत बड़ा काम करेगा। क्या करना बोलो, क्या करना? एक पीला कपड़ा लेना, 11 बीज लेना, कोई भी बीज जो आप बो रहे हो वो 11 लेना और उसको पोटला बांध देना। फिर वहां जाने के बाद आप इस पोटले को खोलना और उस 11 बीज को बोना। फिर ये कपड़ा और ये जो डोरा है इसको कोई पानी में छोड़ देना, इसको पैर नहीं लगने देना, इसको कोई अच्छी जगह छोड़ देना ताकि किसी का पैर नहीं लगे। और आप देखोगे कि उस बार आपको बहुत कृपा हो रही है, क्योंकि फसल को सर्वोत्तम बनाने के लिए कुल देवता इष्ट देवता की कृपा प्राप्त करने की ये विधि है। इसमें न धूप करना पड़े, न दीप करना पड़े, कुछ नहीं करना पड़े। आपको आराम से खेती में लाभ होगा। और जब भी लाभ हो, एक बात जरूर याद रखिए, जितना आपका घर चल सके उतना ही आया हो तो उतने पैसे से आपका घर चलाइए। जिस बार आपका घर चल सके उससे कई गुना पैसा आ जाए तो कम से कम उसमें 5%, एक 5 रुपया तो भी गरीबों का भंडारा करने में, अच्छे काम में खर्च करिए, ताकि अगली फसल के लिए हमारी तैयारी अच्छी से हो सके। एक 5% अच्छे काम के लिए निकालिए जीवन में। जिस कुएं से पानी नहीं निकालते हो वो कुएं का पानी क्या होगा महाराज? गंदा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और जिसमें से पानी निकालते हैं तो क्या पानी कम पड़ जाएगा? नहीं गुरुदेव, तो वो स्वच्छ हो रहेगा, अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा। पानी कम पड़ेगा कि क्या होगा? पानी बराबर रहेगा, वापस उतना आ जाएगा ना पानी। जी गुरुदेव। तो दान देने वालों के पैसे भी निर्मल होते हैं ना, वापस इतना रुपया आएगा आपके जीवन में। जय जय सदगुरु भगवान। इसलिए देना सीखो। एक महाराज थे, बड़े घर घर जाके भीख मांगते थे। महाराज भीख मांगने गए, एक कंजूस था, रोज डांटता, चल यहाँ से नहीं दूंगा, चल यहाँ से ना दूंगा। हाँ? हमारे राजस्थान में पत्थर को भाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाटा। हम लोग भाटा कहते हैं, राजस्थान में भाटो।
तो एक दिन उसको गुस्सा आया कि कितना ही ना बोले तो ये संत आ जाता है, तो उसने झोली में भाटा डाल दिया। तो शिष्य गुस्सा में आए कि गुरु महाराज इसको डांटो, ये क्या आपकी झोली में भाटा डाल रहा है, आज तक तो कुछ नहीं दिया, आज भाटा डाल रहा है। गुरु महाराज ने बोला, अरे आज तक कुछ नहीं दिया और आज देना सीख गया इसलिए भाटा डाल रहा है। आज भाटा डाल रहा है तो कल आटा भी डालेगा, ध्यान रख, अभी डालना सीख रहा है। क्या कर रहा है? डालना सीख रहा है। हाँ, डालना सीखे। झोली में डालोगे, देखो गांव में कितने गरीब होंगे, दुखी होंगे, किसी को 2 रोटी खिलाओ, आपका जीवन सुखी होगा। अब सबसे पहले आप सब घर में कहीं ना कहीं रुपया रखते होंगे, 100 रुपया, 500, 1000, लाख, 10 लाख, जिसकी जैसी हैसियत घर में रखते हैं क्या? रखते हैं गुरुदेव। आजकल सब कार्ड आ गए हैं, जी गुरुदेव। गूगल पे, फोन पे, घर में जल्दी रखते नहीं है क्योंकि चोरी का डर, डाकू का डर, कई डर है। फिर भी कोई छोटा मोटा तो एक अमाउंट घर में रहता ही है, भले कितना भी डर रहे महाराज। रहता है क्या? रहता है गुरुदेव। तो आपको एक बात बताता हूँ कि उन घर में ही पैसे का फालतू खर्चा होगा, उन घर में ही नुकसान होगा पैसे का। आप देखिएगा आपके घर में ये नुकसान हो रहा है, पैसा टिकता नहीं, फालतू चीजों में खर्च हो जाता है, तो जरूर आपने पैसा उत्तर दिशा में रखा होगा घर में, ये गारंटी की बात है। जो घर में पैसा उत्तर दिशा में रखते हैं वो कौन कौन है? देखो, मेरे पैसा उत्तर दिशा में रखते हैं महाराज, है ना, एक कमरा है आपका, उस कमरे में आप पैसा रखते हो। अब वो पैसे का अलमारा उत्तर दिशा में हो, नॉर्थ साइड में, ऐसे कौन है? एक आधे को तो समझ पड़ गया उत्तर दिशा क्या होता है। तो जब भी उत्तर दिशा में पैसा रखोगे, पैसा टिकेगा नहीं आपके पास, पैसा उत्तर दिशा में। क्योंकि आप देखो, कंपास को लेके खड़े रहो, कंपास जो दिशा दिखाता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? नहीं, पंजाबी में भी कंपास बोलते हो, इंग्लिश भाषा है। हाँ, दिशा दिखाने वाली एक यंत्र, दिशा सूचक यंत्र। कितना अच्छा, दिशा सूचक, ये सूचक न मोचक है, सब तेरे ही आए। अभी देखो, अभी ये जो नॉर्थ की तरफ दिखाता है कंपास, इसका अर्थ क्या है? दुनिया में जितनी भी ऊर्जा है, ये ऊर्जा उत्तर की तरफ जाती है। तब वो कंपास किधर दिखाता है? तो अगर आप भी बहनों जिनको दिशा नहीं मालूम पड़ता है, भाई हमको दिशा विशा कुछ मालूम नहीं महाराज, बोरला पहने, मेरे दादा परदादा बोला घूंघट निकालना, हम घूंघट निकाल लिए, रसोई बनाते हैं, घर में भजन करते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन गुरु महाराज आपको सिखा रहे हैं कि घर में पैसा उत्तर दिशा में मत रखो। और किस किस के उत्तर दिशा में है? दिशा ही मालूम नहीं पड़े। हाँ, देखो ये भाई उठो, आप इधर इधर बाजू वाला, हाँ आप नहीं, आप बैठो। आपने तो उत्तर बोल दिया, हाथ उठा दिया। ये भाई कहाँ से आए? ऐसे करिए, यहाँ यहाँ डूंगा के पीछे हाथ डाल के, यहाँ तो कोई मतलब नहीं, यहाँ संतों के पास ऐसे। कहाँ से आए हैं आप? हाँ, बम्बई से। आपके घर में आपने सही जगह रखा है पैसा। कैसे? साउथ के कॉर्नर में व्हाइट कलर का कबाड़ है, उसमें पैसा रखा है, बराबर है? हाँ, गुरु महाराज जानते। ये नहीं जाने जैसे क्यों बैठे रहते हैं? अभी जानू सब बताऊं तो तुम परेशान कर दोगे मुझे, तो मैं वैसे ही किसी को मिलता नहीं हूं। तो वो सही जगह है। और सही क्या है कि उसके सामने खिड़की है, और ये खिड़की नॉर्थ दिशा में आ रही है उस कमरे में, तो वो अपने आप में सही हो रहा है। इससे बढ़िया क्या है? ये जहां रखा, इसके पास ही उसके तरफ सिर रख के सोते हो तो कभी नुकसान भी होगा तो अपने आप ठीक हो जाएगा। ये काम आपका बेडरूम बढ़िया है, कहने का मतलब ये। बेटी, हाँ, तो आप सबको बताऊं, आप सबको बताऊं कि आपको अगर घर में शांति और हरदम पैसे का व्यवस्था बना रहना है तो मैं एक छोटा सा उपाय बोलूं, आप करके देखो, बड़ा आपको फायदा होगा। वो क्या है?
एक अचार का बॉटल, क्या अच्छा। आप हंसोगे? ये भी कोई उपाय है क्या महाराज? आप भी निर्मल बाबा जैसे चालू कर दिए। ये निर्मल बाबा की बातें नहीं है। शास्त्रों में जिन चीजों में जो तरंगें बताई है, मैं शास्त्रोक्त बातें बता रहा हूं, लेकिन वो शास्त्र किसमें क्या बताऊं तो लंबा हो जाए, इसलिए वो बोल नहीं पा रहा हूं। बाकी आप जो नॉर्थ दिशा का बात की ना, बराबर नॉर्थ में, यानी नॉर्थ में 3 दिशा होगी। नॉर्थ में नॉर्थ वेस्ट वायु दिशा, नॉर्थ में नॉर्थ ईस्ट ईशान दिशा, नॉर्थ में बीचों बीच नॉर्थ उत्तर दिशा। उस उत्तर दिशा पूरे घर में जहां हो, उधर कोई भी कमरा हो, प्रॉपर नॉर्थ ऑफ द हाउस, घर के नॉर्थ में एक अचार का बॉटल रख के देखिए आप क्या रखना, बराबर नॉर्थ होना चाहिए वो जगह। भले उधर कुछ भी हो, बाथरूम हो, लेटरिन हो, बेडरूम हो, हॉल हो, कुछ भी हो, आप किसी की चिंता मत करो। बढ़िया ताजा नींबू का या केरी का खट्टा अचार, एकदम खट्टा, क्योंकि आज पंजाबी में थोड़ा मीठा भी बनाते, मुरबा भी बनाते, वो नहीं, एकदम खट्टा अचार नॉर्थ दिशा में रखिए। आप देखेंगे कि 1 महीने में फालतू खर्चा सब बंद हो गया ना, पैसा बराबर जुटना शुरू हो गया। बहुत सरल उपाय है। ये शास्त्रों में बताया है कि कुबेर को अचार बहुत प्रिय है। किसको? कुबेर देवता को। और नॉर्थ का वो 90 डिग्री दिशा कुबेर की दिशा है। कौन सी दिशा है? नॉर्थ। अगर उधर अचार रख दिए तो कुबेर की शक्ति को, वो अचार को जिसने पूजा करके, दिया करके, धूप करके जो समृद्धि को खींच नहीं पाया, वो मात्र उस अचार को रख के वो समृद्धि को खींच सकेगा, उतनी ताकत उसमें है। लेकिन इसको पुराना होने नहीं देना। कई लोगों का समाचार आता है कि 1 साल हो गया, अभी इस अचार का क्या करें। ऐसा नहीं है। जब लगे कि 3 महीना हो गया, अचार पुराना हो रहा है, उसको लेके प्रसाद के रूप में हम घर में खाना चाहिए, और उसको उठाने के पहले दूसरा बोतल वहां रख देना चाहिए। इसको प्रसाद समझना चाहिए, कुबेर देव का प्रसाद। रोज इतना इतना अचार खाते रहोगे, उसमें से निकाल के एक टुकड़ा, तो आप देखोगे कि वाणी में तीव्रता आती है, क्योंकि कुबेर कृपा करते हैं तो आकर्षण बढ़ता है। लक्ष्मी और कुबेर दोनों आकर्षण के देवता हैं। क्या देवता हैं? आकर्षण के देवता। वो आकर्षण चाहिए तो उस अचार को प्रसाद के रूप में हम रखें भी यही भाव से कि ये कुबेर का प्रसाद है, वहां रखें वो भाव से, फिर उसका ग्रहण करें। अचार तो वैसे भी खाते ही हो, कौन से पीछे हो, खाते हो अचार? जी गुरुदेव। हाँ, खाने में कोई यहाँ कम नहीं है। हम गरीब हैं, हम दुखी हैं, महाराज बहुत परेशानी है, महाराज बहुत तकलीफ है। 10 मिनट लगेगा, मैं पूजा में हूँ, बाद में सुनूंगा, तो पहले महाराज भोजन करके आ जाऊं एक बार, फिर आपसे बात करूं। इतना दुख है, लेकिन कोई भी दुख अपने रोटी को भुलाता नहीं है। नहीं नहीं, बाउंड्री वॉल से नहीं, बना हुआ घर से, घर के अंदर, बाहर बाउंड्री वॉल में नहीं रखना। फिर बंदर ले जाएं, न कोई ले जाए, फिर देखो कि अचार का बॉटल गायब हुआ, मन चिंता करेगा कि भाई मेरा बॉटल कहाँ गया। 90 डिग्री टू नॉर्थ। हाँ, नॉर्थ का मैंने कहा ना, 3 दिशा नॉर्थ के होते हैं, वायव्य कोण, ईशान कोण और उत्तर। वायव्य छोड़ दें, ईशान छोड़ दें। कभी कभी आपका घर थोड़ा टेढ़ा हो सकता है, जरूरी नहीं कि घर बराबर 90 डिग्री टू ईशान वायव्य में होगा, थोड़ा टेढ़ा होगा। आपको घर को नहीं देखना, दिशा को ही देखना। अगर टेढ़े में नॉर्थ अगर क्रॉस में आ रहा है, तो जहां नॉर्थ आ रहा है उधर रखना है अचार का बॉटल। आपको वो नहीं देखना कि मेरा घर कैसा है, बने हुए जगह पर घर रखना। आपको मैं बताता हूं, जहां आपके घर में हॉल के अंदर घुसने के बाद हरा कलर का पेंट मारा हुआ रूम जो है, हरा पेंट वाला, वही नॉर्थ दिशा है, वहां आप रखिए, वही है आपका नॉर्थ। आप कहां से आए हैं? हरियाणा से। जो हॉल में घुसते हैं, रसोई के पास वाले कमरे में अंदर घुसते हो, हरा कलर का जहां पेंट मारा है, उधर एक पलंग भी है, सामने एक कांच डाला हुआ अलमारा है। वो अलमारा जो हरा कलर का है वही नॉर्थ है आपका, आपको उधर ही रखना है। बैठिए। जय जय सदगुरु भगवान। अच्छा महाराज,
अब आपको एक बात बताता हूं कि ये वास्तु हर जगह समान नहीं होगा। अगर दुबई से कोई यूट्यूब में सुन रहा है, अगर अमेरिका से कोई सुन रहा है, तो मेरा वास्तु वहां समान काम नहीं करेगा। किसी का भी वास्तु क्या है पहले ये हम समझें, क्योंकि आज कोई नहीं समझने से हर आदमी दुखी है। एक तरंग सीधा से पूरी धरती को पकड़ के बैठा है। अगर वो तरंग नहीं होता तो ये पृथ्वी गिर जाता ना। कौन सी चीज पृथ्वी को पकड़ी हुई है जो पृथ्वी को घुमाती भी है ना, अंतरिक्ष में टिकाती भी है? वो चुंबकीय शक्ति को वास्तु बोलते हैं। समझ रहे हो ना आप? वो चुंबकीय शक्ति सदा उत्तर दिशा की ओर बहती है। किस दिशा में बहती है? उत्तर दिशा में। तो उत्तर दिशा की ओर बहने के कारण इसको उत्तर की ओर जाने की, जब उत्तर में जाती है तो देखो ऐसे निकलती है और ऐसे फैलती है। इसलिए उत्तर और पूर्व को खाली रखना ज्यादातर हम कहते हैं, क्योंकि वो अच्छे से उस शक्ति को जाने के लिए हम जगह देते हैं। क्या करते हैं? जगह देते हैं। थोड़ा बजाते रहो भाई, कल ही पेमेंट लेना है। हाँ, कल ही का दिन है पेमेंट वाला, कहीं कवर आधा ना हो जाए, थोड़ा ध्यान रख लो। सर्कस में भी आप देखो तो जो लास्ट सीन आता है उसमें वो नाच नाच के ज्यादा खुश करती है सभी दर्शकों को, क्योंकि उसको मालूम है कि अब सर्कस पूरा होने वाला है। तो आपको बता दूं, ये पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी 14 डिग्री उत्तर और पूर्व की तरफ झुकी हुई है अंतरिक्ष में। किस तरफ झुकी हुई है? और आपको बोला कि 4 फुट की बेडशीट ओढ़ के कोई 6 फुट का आदमी सो नहीं सकता। तो ये झुकी हुई पृथ्वी जो 14 डिग्री, आप कोई ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ पड़ेगा कि पृथ्वी सीधी खड़ी नहीं है, उत्तर पूर्व की ओर थोड़ी झुकी हुई है और इधर से उठी हुई है दक्षिण और पश्चिम की ओर। तो आपका हर घर दक्षिण और पश्चिम की तरफ ऊंचा होना जरूरी है। घर जाके देखो, अगर दक्षिण और पश्चिम थोड़ा डाउन में है, थोड़ा खड्डे में है दक्षिण और पश्चिम, तो जरूर आपको पैसे की तकलीफ होगी, घर में कोई ना कोई परेशानी होगी। और जो घर उत्तर और पूर्व की तरफ ढलता है, अभी सभी वास्तु के लोग बोलते हैं कि उत्तर पूर्व की ओर ढलान होना चाहिए, ये मात्र भारत, सिंगापुर और ईस्ट एशियन कंट्रीज के लिए है। जापान, थाईलैंड, सुमाट्रा, वियतनाम, मलेशिया, ये देशों के लिए, बैंकॉक तक ये चलेगा। अगर आप यूरोप की साइड चले गए तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये झुके हुए भाग में ये ईस्ट एशियन कंट्रीज है। इसलिए ये वास्तु इधर की तरफ ही चलेगा। आप उस तरफ उधर जाओ, आप वास्तु समझ गए। किसी कारण से आपको यूरोप जाने का काम पड़ा, गुरु महाराज ने बताया है आपका साउथ वेस्ट थोड़ा ऊंचा है, तो उधर साउथ वेस्ट ढलान में होना जरूरी है, उधर ना नॉर्थ ईस्ट ऊंचा होना जरूरी है। क्योंकि हमारे यहाँ चांद ऐसे दिखता है ना, नीचे से ऐसे। पेन देना, पेन। कौन कौन लंदन गए हुए हैं? लंदन एक बहन गई है। अमेरिका कौन गए हैं? कहीं। हाँ देखो, अभी हमारे यहाँ चांद ऐसे दिखता है ना, अपने यहाँ चांद ऐसे ही दिखता है ना भाई। जी गुरुदेव। उधर जाके देखोगे तो चांद ऐसे दिखेगा, जाके देखो समझ पड़े हो कि पृथ्वी के उल्टी जगह है वो। हम इधर हैं तो वो उधर है। कभी आप लंदन अमेरिका जाओगे तो चांद ऐसे दिखेगा वहाँ। इंग्लिश पिक्चर देखो, कम से कम इंग्लिश पिक्चर देखो, उसमें चांद ऐसे बताते हैं वो लोग। तो यहाँ के वास्तु के विपरीत वास्तु है वहां, क्योंकि वो उल्टा है। वास्तु सब जगह समान नहीं है। इससे मालूम पड़ता है कि वास्तु वो है, पृथ्वी की स्थिति के अनुसार हम हमारे घर को बना के हमारे अनुसार हमारा पलंग बेडशीट की तरह उसकी व्यवस्था करते हैं। जब वो स्थिति बराबर हो जाती है तो तरंगें बराबर घर में चलने लगती है ना। जब तरंगें बराबर चलती है तो हमारे हर कार्य में सफलता मिलना शुरू होता है। यही वास्तु। जय गुरुदेव। अगर कोई वास्तु जानो न जानो, फिर भी घर में शांति होना, तो हर बार मैं ये कहता हूँ
कि कम से कम आप घर को हर हफ्ते रविवार के दिन नमक के पानी से पोंछा करो। ये कंपलसरी नियम रख लो। अगर रविवार को नमक के पानी से पोंछते हो तो 2-3 महीने में देखोगे कि बिना फालतू के झगड़े, बिना फालतू का क्लेश, नुकसान, परेशानियां, कोई तकलीफ खाली नमक के पानी से ठीक हो रहा है। क्योंकि नमक इस दुनिया का सबसे पावरफुल शक्ति वाला वस्तु। तीनों लोग, अभी मैं नमक से नहाया हूँ। आज मेरा नवन नमक से ही हुआ है। रविवार को मैं नमक से ही नहाता हूँ, किस नमक से ही, बस नमक के पानी से। हिमालयन बहुत साल्ट से नहाता हूँ। हिमालय पर्वत में पहले समुद्र था, पहले आज हिमालय है, वहां पहले क्या था? समुद्र। भूकंप का जोर के झटका लगा तो समुद्र जाके उधर हिंद महासागर आज है, वहां पहुंच गया ना, पर्वतों की श्रृंखला इधर आ गई। तो जहाँ समुद्र पहले था उसके नीचे के वो पानी का पट्ट वैसे ही नीचे रह गया, तो वो सब नमक का बड़ा ढेर बन गया। आज भी हिमालय में वहां से जिस नमक को निकालते हैं उसको हिमालय नमक कहते हैं। क्या नमक? हिमालय नमक। वो नमक लाखों वर्ष पुराना है, इसलिए उसमें ताकत बहुत है। अगर वो हिमालयन सॉल्ट बोलते हैं इंग्लिश में, हिमालय का नमक, अगर उसको लाके अच्छे से शरीर में मल के नहा लोगे, शरीर पर लगा हुआ सभी नकारात्मक तरंग, दूसरों का जलन, सब प्रकार के संकट मुक्त होगे ना, शरीर इतना हल्का लगेगा कि अपने आप को उड़ते महसूस करोगे। इतना ताकत उस नमक के स्नान में है। जय जय गुरुदेव। बस लिखना हो गया जोशी जी। जोशी जी सोचे मेरा नोटबुक जा रहा, मैं कैसे लिखूं? इन्होंने कोई मेरा सहयोग के भाव से ये पेपर लाके नहीं दिया है, अपना नोटबुक लेना है बस। बड़ा बुट्टा भी लाए। अभी मुझे लिखना कुछ नहीं है। चलो अभी सबसे पहले देखो, किसी एक को बताओ। ये देखो, ये ब्लू शर्ट वाला उठ रहे, उठ बैठू ही है। ब्लू शर्ट वाला वो कौन है यहाँ? ब्लू शर्ट वाले कहाँ से आया? हाँ, तू जहाँ सोता है सीधा सामना अलमारे में कांच है कि नहीं? अरे तू सोता है ऐसे देखे सामने कांच दिखता है कि नहीं? तेरे जैसे 4-5 आ जाएं तो कल्याण हो जाए। तू जहाँ सोता है सामने अलमारे में कांच लगा है कि नहीं? आइनक, तू जहाँ सोता है सामने कांच लगा है कि नहीं? आइनक, मुंह देखते हैं ना भाई कांच। अरे तू सोता इधर सामने कांच लगा हुआ है, मैं बोलूं ना, कोई नकार ही नहीं सकता। अगर ऐसा रहेगा तो तूने अभी तक 2 दंदा बदल चुका होगा अपना। तेरा 2 दंदा बदल गया क्या? हाँ, वो उसी से होता है, बस इतना ही। सीधा साथ बैठ, कुछ भी बोले तो सोचे नहीं, ये नहीं ना वो नहीं, मेरा तेरा बाप आया हूं, तू देख ले मुझे कि तेरा बाप आ गया गांव में। बाप को देख के तेरे 2 दंदे क्यों बदले वो बता रहा हूं। एक छोटी चीज भी अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ तकलीफ ला सकती है। इसको ऐसे लग रहा, देख तुझे एक बात बताऊं बेटा, तू जहाँ सोता है उठ, अभी तेरे को क्लियर करूं। तू जहाँ सोता है इस तरफ जो अलमारा लगा उसका कांच की तू बात कर रहा है। तू जहाँ सोता है उसके सामने जो खिड़की है उसकी कांच की मैं बात करता हूँ। कि इस तरफ जो खिड़की, हम सो रहे हैं तो सीधा सामने होना जरूरी नहीं है, हमारे सामने आसपास भी हो तो वो असर करेगा। वो चीज तेरे धंधे को नुकसान करके दूसरी जगह पहुंचाएगा। ये तेरे साथ हुआ है। तो एक कांच कितना काम करता है पूरी सभा को दिखाने के लिए मैंने तुझे उठाया है। तेरा 2 धंधा तो हो गया ना भाई। हाँ बैठ जा, अभी इसलिए हो रहा है, वो इसलिए बता रहा हूँ कि एक एक छोटी चीजें कैसे काम करती है। कई लोग घरों में दरवाजे के ऊपर टवल लटका देते हैं, कपड़ा लटका देते हैं, जिधर खोलेंगे उधर ही लटकाने लगेंगे। ये जो घर का कोई भी दरवाजा है, समझिए इन दरवाजों की स्थिति को पहले समझिए। घर का मुख्य दरवाजा जो है वो कुलदेवी का निवास है। उस दरवाजे में किसमें, किसका मुख्य दरवाजा? कुलदेवी का। और जो रसोई रूम का दरवाजा है, रसोई का दरवाजा, आजकल तो रसोई खुले में रखते हैं, ओपन में ऐसे दरवाजा नहीं रहता है, लेकिन जिसका दरवाजा हो वो अन्नपूर्णा का निवास है। उस दरवाजे पर अन्नपूर्णा रहती है। आपका बेडरूम जो है, आपका बेडरूम का जो दरवाजा है, इसमें महालक्ष्मी का निवास होता है।
लेटरिन बाथरूम में वायु कुमार का उस दरवाजे पर निवास होता है और हर दरवाजे पर एक देवता का निवास होता है। जब भी आप कपड़ा दरवाजे पर लटकाते हो तो उनको श्वास घुटने लगता है, निश्चित घर में परेशानी होगी। जिन घरों में लटकते हैं कपड़े उनके लटकेंगे, सुख भी लटकने लगेंगे, बड़ा मुश्किल पड़ेगा। और मैंने पहले दिन ही बताया कि जिन घरों में दरवाजा खोलते ही चप्पल दिखता है, दरवाजा खोला और सामने चप्पल दिखता है तो जरूर उसको कोई ना कोई दुख होगा। वो बेटे का दुख, परिवार का दुख, पत्नी का दुख, कोई बीमारी, कोई पैसे की तकलीफ, कोई झगड़ा, कुछ ना कुछ होगा। लेकिन जो चप्पल देखता है दरवाजा खोलते ही उसको कभी सुख नहीं आ सकता, ये गारंटी का बात। इसमें क्या ताली बजाएं, कभी सुख नहीं आवे उसको ताली बजाएं, इसमें क्या। अभी तो आदत पड़ गया हमारा, 7 दिन से हम ताली बजा रहे हैं, इसलिए आप कुछ भी बोलो हम ताली बजा रहे हैं, हमारा स्वभाव। हाँ, ज्ञान ग्रहण की ताली बजाई, लेकिन ये बात अच्छी नहीं है। आप ध्यान रखिए, एक छोटा सा पेटी बनाइए, छोटी सी पेटी घर के बाहर, उसमें चप्पल रखने की आदत करिए। चप्पल खोलने कोई आदमी को फुर्सत नहीं, ऐसे दौड़ा दौड़ा घर में घुसता है कि एक चप्पल इधर छोड़ेगा, दूसरा चप्पल ऐसे फेंक के जाएगा कि 10 फुट दूर जाएगा। जो चप्पल को बराबर पास नहीं रखे और ऐसे फेंकता है उसके पैसे कभी नहीं टिकेंगे, ये गारंटी की बात। आप लाख कोशिश कर लो। आप बोलोगे इसमें क्या पड़ा, ये सब अंधविश्वास है। अरे मूर्ख, डॉक्टर बोलता है कि अमावास को टिकेगा तो ही पेशेंट टिकेगा। इससे मालूम पड़ता है कि तरंगों की शक्ति क्या है। इस दुनिया में तरंगों की शक्ति को कोई नकार नहीं सकता। काली मिर्च में वो शक्ति है जिसके मात्र ये क्रिया से आज रात को आप बोलो उसको मैं मार के दिखाऊं, 2 काली मिर्ची ला के दिखाओ मेरे पास, 2 काली मिर्च दे दो, किसी का नाम लो, आज रात को उसको मार के दिखाऊं, कल सुबह जिंदा नहीं रहेगा। 2 काली मिर्च में इतनी शक्ति है। आप क्या जानते हो, हमारे तमिलनाडु में ये कहावत है कि 2 काली मिर्च मुंह में डाल के शत्रु के घर भी जा। वो तमिल में है इसलिए यहाँ नहीं बोल रहा हूँ, वो कहावत तमिल में है, करुमलग वाइल पोट कड़यवंग बीटक पो करके। यानी उसका अर्थ क्या है, काली मिर्च में 2 शक्ति है। ये औषधीय गुण भी रखता है काली मिर्च, वास्तु दोष भी निवारित करता है काली मिर्च में वो ताकत। औषधि गुण क्या, जब आप मुंह में डाल के चबाओ, किसी दुश्मन के घर गए और वो दुश्मन ने आपको जहर दे दिया, उसने आपको मालूम नहीं खा लिया, तो जहर को तोड़ने की ताकत काली मिर्च में है। और वो दुश्मनों के शरीर से आने वाली जलन, नफरत, मंत्र क्रियाओं की शक्ति को भी वापस भेजने की शक्ति काली मिर्च में। मैंने एक वीडियो टाट योगा में पहले डाला, देखो आप, कम से कम आज 50 लाख लोग उस वीडियो को देख चुके हैं, 5 मिलियन लोग देख चुके हैं। नमक और काली मिर्च का प्रयोग आप देखो कभी, ये शास्त्रोक्त प्रयोग है, मैं तांत्रिक प्रयोग नहीं बताता, शास्त्रों में जो बताया वो प्रयोग मैं बताता हूँ। और कभी बाहर निकलना हो, कोई काम हो, तो इन चीजों का आप जरूर उपयोग करो जिन चीजों में सुगंध आता है। सुगंध किन किन में आता है, दालचीनी में आता है, इलायची में आता है, केसर में आता है, लवंग में आता है, इन सब में एक तीखा सुगंध है। और ध्यान रखना, जिसमें सुगंध निकलता है उसकी तरंगें बड़ी शक्तिशाली है। 2 लवंग मुंह में चबा के जाओ, क्या करना, 2 लवंग मुंह में चबा के जाओ। आपको कोई बड़ा ऑर्डर लेना है, बड़ा काम करना है, किसी से बात करके उनको समझाना, ठगाने के लिए नहीं जाना, आप संतों के उपाय को ठगी के लिए नहीं करना, लेकिन अपना जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए ये उपयोग करो तो गलती नहीं है। भाई मुझे बड़ा काम करना है, मेरा बड़ा काम होना है, 2 लवंग अच्छे से चबा के कुलदेवी को याद करके जाओ। आप बात करोगे तो आपके वाणी से सामने वाला आकर्षित हो जाएगा, ये गारंटी की बात है, वो खुश होगा। ठीक है करें हाँ। और जिनके पैसे ही नहीं टिकते, भाई हम कुछ भी करें हमारे को पैसा ही नहीं टिकता, वो कौन है, हाथ ऊंचा करो ऐसे लोग, उठ रहे देखे, बहुत सारे लोग हैं गुरुदेव। बराबर हाथ, जिनके हाथ नीचे हैं पैसे नहीं टिकेंगे उनके, नहीं जिनके नहीं टिक रहे हैं उनके देखो पूरा ही बाजारी पैसा नहीं टिके। क्या करता है, कहीं जेब में खड्डा है क्या, देख लो उससे कितना होगा। हाँ? तो मैंने आपको बताया है कि जन्म कुंडली में जैसी दशाएं होती हैं
उस प्रकार से हमारे जीवन में समृद्धि सुख दुख आती है, जैसे कर्म हुआ। लेकिन आपको एक बात बताऊं, आप समझ लोगे कि हमारे तकदीर में जो लिखा है वही तो होगा महाराज। सत्य वचन गुरुदेव। फिर काहे लिए उपाय करें? जब तकदीर में जो है वही लिखा वही होगा तो उपाय क्यों करें? बोलो महाराज। जब तकदीर में लिखा हुआ ही होना है तो उपाय क्यों करना? बोलो महाराज। आज तो देवी का नाम ही नहीं लिया, देवी भागवत है, लेकिन देवी का नाम कौन ये समाज लेने दे रहा? आप मेरे दुख की बात करो महाराज पहले। सत्य वचन गुरुदेव। मृगंडु ऋषि हुए हैं। क्या नाम हुआ? मृगंडु ऋषि के सब सुख हैं, एक सुख नहीं, पुत्र नहीं है। तो देखो, जिसकी जैसी बुद्धि वो वैसी उपाय करेगा। ये ऋषि हैं, भक्त हैं, तो इन्होंने सोचा कि मेरे दुख को मैं प्रभु की भक्ति से मिटाऊं। ऋषि थे। आप होते तो डॉक्टर के पास जाके टेस्ट ट्यूब बेबी की कुछ व्यवस्था करते, वो तो ऋषि थे। उन्होंने शंकर जी को याद किया। पत्नी और पति दोनों बैठ के तपस्या करते हैं। क्या करते हैं? तपस्या करते हैं। और तपस्या से प्रसन्न होकर के शंकर जी प्रकट हुए। कौन प्रकट हुए? शंकर जी प्रकट हुए। शंकर जी प्रकट हुए तो भी आपको खुशी नहीं आई? अरे वाह, अभी थोड़ी देर पहले तो सबको दुख आता है, फिर भी ताली बजाया, ज्ञान दिया इसलिए ताली बजाएं। तो अब ज्ञान नहीं दे रहे हैं, अभी क्या लड्डू दे रहे हैं? अभी ज्ञान ही दे रहे हैं। इससे मालूम पड़ा मतलब में ताली बजाओगे तुम लोग, शंकर की नहीं बजा पाओगे। शंकर जी प्रकट हुए भगवती के साथ। किसके साथ? भगवती के साथ गुरुदेव। तन मन धन सूद बिसर गई है, सन्मुख भोले नाथ खड़े हैं, एक टक सारे देख रहे हैं, पार्वती मां साथ खड़ी है, तन मन की सूद बिसर गए हैं, सन्मुख बोले नाथ खड़े हैं। नील प्रबाल रुचिरं विलसत् त्रिनेत्रं पाशारुणोत्पल कपाल त्रिशूल हस्तं अर्धाम्बिके समणि संप्रविभक्तभूषं बालेन्दु बद्ध मुकुटं प्रणमामि रूपम्। भगवान भगवती की अपनी तपस्या को फलित होते देख के बड़े प्रसन्न होकर मृगंडु ऋषि आंखों में आंसू बहाते हुए शिव 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 करते करते वंदन करते साष्टांग चरणों में गिर गए। भगवान कहे, मृगंडु तेरे तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए, क्या मांगना है मांग। प्रभु क्या बाकी है? सब है। आपका नाम लेने ये मुख मिला, आपका दर्शन इस आंख ने कर लिया है। ये पैर सदा शिवालय की ओर जाता है और ये हाथ सदा आपकी भक्ति का जपमाला लेके घुमाता है। और क्या चाहिए महाराज? लेकिन आपने ही शास्त्र बनाया, आपने ही सब बनाया। आप कहते हो कि संतान बगैर व्यक्ति भटकता है, और संतान होता है तो पिता के मरने के बाद श्राद्ध करता है, उसी श्राद्ध से उसकी आत्मा तृप्त होके मुक्त होती है। तो मेरे संतान नहीं है ना महाराज, मुझे कौन तारेगा? बिना संतान में कैसे तिरूंगा? ध्यान रखना, संतान आपके मौज उड़ा के मजा करने के लिए नहीं है, आपके मरने के बाद आपकी गति को सुधारने के लिए। ऐसे संतान प्रकट करो। संतान ऐसे हो जो आपकी गति सुधारने वाला हो। आपके धन का मौज लेने वाला संतान आ गया। आजकल माँ बाप इतना लाड करें बच्चे को, जाने कोई आ गया हो दुनिया में एक नया प्रकट होके। हमारा उद्धार करने वाला संतान हो। प्रभु संतान बगैर मेरी आत्मा कैसे तिरेगी? आपने बोला है कि सभी पीढ़ियों के पूर्वजों को तारने के लिए एक तिल पानी देने के लिए कोई बेटा चाहिए। मुझे नहीं है ऐसा बेटा, मैं क्या करूं महाराज? क्यों चिंता करता है मृगंडु? मेरा आशीर्वाद है, तू चिंता मत कर, तुझे पुत्र होगा। धन्य हुआ प्रभु, धन्य हुआ। इसीलिए साधना की, इसीलिए तपस्या की कि आपकी कृपा पाके मैं एक पुत्र पाऊं, ताकि मेरे आगे का जीवन सुधर जाए। अगर भटक भी गया तो मेरा पुत्र मुझे सद्गति की ओर ले जाने के लिए श्राद्ध कर सके। मैं तिर गया महाराज,
लेकिन मृगंडो एक शर्त है। प्रभु आप शर्त रखो तो कौन उससे बचेगा? प्रभु आप क्या शर्त कह रहे हैं? भाई 100 वर्ष जीने वाला मूर्ख पुत्र चाहिए कि 16 वर्ष जीने वाला विद्वान चाहिए? बेटा तुझे कौन चाहिए? आप क्या मांगोगी माताओं? आपको भगवान बोले एक ही बेटा दूंगा, 16 वर्ष वाला बुद्धिशाली भक्त, 100 वर्ष वाला मूर्ख नालायक। आप क्या मांगोगे? मैं लिख के दूं कि आप 100% 100 वर्ष वाला नालायक ही मांगोगे। क्योंकि अगर लायक मांगते तो आज भी आपके संतान लायक होते। आज वो जीन्स पैंट पहन के गूगल में फेसबुक में पड़े हैं नालायक। क्योंकि आपको उनकी दीर्घायु की चिंता है, उनकी ज्ञान और विवेक की चिंता नहीं है। आज कथाओं में इतनी औरतें पड़ी है, आके बैठी यहाँ बैठ गई कि कथा सुनो। तुम्हारा पति कहाँ गया? नहीं आता महाराज, कितना भी समझावे नहीं आता है, हम क्या करें? अरे जब पिक्चर नहीं आता है कैसे ले जाती हो? जब घूमने नहीं आता कैसे ले जाती हो? जब तुम्हारे पियर में शादी हो, कहता है कि यहाँ खेती का काम नहीं आऊंगा, तब कैसे बोलती हो कि खाना नहीं कहूंगी, तुम मेरी बहन की शादी में नहीं आ रही हो? अरे बहन की शादी में वो नहीं आएगा तो भी बहन की शादी होगी, भागवत में नहीं आएगा तो उसकी गति नहीं होगी, ये ध्यान रख लो। सत्य वचन मेरे गुरुदेव। लाना हो तो पतियों को जिद्दी करके अच्छी जगह लाओ। आजकल बेटे सुनते नहीं है महाराज, क्या करें? बेटे आजकल सब नए टाइप के हो गए, मोबाइल लेके बैठे रहते। हम 1000 सुनाएं, कहाँ आते हैं? हम समझा के थक गए महाराज। अच्छा खाना खाना हो तब उसको कैसे समझाती है? जबरन मुंह में ठूसती है कि खाना पड़ेगा। वो खाना एक कबार नहीं भी खाएगा तो जिंदा रहेगा। कान में जो खाना जाना चाहिए वो नहीं जाएगा तो गति नहीं सुधरेगा। जिद्दी करके कहाँ लाना है? बोलो बहनों, कौन सा बेटा मांगोगी? 16 वर्ष जिए तो बस वैसा बेटा मांगोगी? मांग लोगी? मांगोगी नहीं, बोलोगी फिर 7वें वर्ष क्या करूं महाराज? मेरे को तो लंबा उम्र का भैंस चाहिए, लंबा उम्र जिए भैंस। माँ दोनों मृगंड ऋषि परम भक्त थे भगवान के। वो बोले कि ऐसा नालायक किस काम का महाराज जो 100 वर्ष तक जिएगा? नालायक जिएगा। ऐसा नालायक किस काम का? मुझे तो आपका नाम लेने वाला ईश्वर पुत्र चाहिए, भले ही 16 वर्ष रहे। भगवान ने आशीर्वाद दिया, चल बेटा तेरा बेटा दुनिया में सर्वोत्तम बनेगा, मेरा आशीर्वाद। दोनों माँ बाप को मालूम है कि 16 वर्ष ही जिएगा। कितना वर्ष है? 16 वर्ष। बेटे को कुछ नहीं बोला, बेटे को अभी बोल के क्या डराना है? बेटा तो जन्म लिया। देखो चाणक्य जी जब जन्म लिए, चंद्रगुप्त मौर्य के चाणक्य जी, जिसको चाणक्य नीति, उनकी चाणक्य नीति बड़ी जानी जाती है। चाणक्य जी जब जन्म लिए तो दांत के साथ जन्म लिए। किसके साथ? दांत के साथ। और मृगंड ऋषि को ये पुत्र जो हुआ, मृगंड ऋषि पुत्र होने से इनका नाम मार्कंडेय रखा। क्या नाम रखा? मार्कंडेय। हे मार्कंडेय जी जन्म लिए तो जन्म लेते समय सभी बच्चे क्या करते? रोते ना जोर जोर से। अगर नहीं रो तो नर्स खुद ही ठपके के पहले रो भाई। हाँ जी बोले। दुनिया के सभी बच्चे रोते जन्म ले, और मार्कंडेय ऋषि जब जन्म लिए तो रोए नहीं, जोर से ठपका तो वो जन्म लिया बच्चा नमः शिवाय बोलते बोलते जन्मा। ईश्वर की कृपा वाली कोई संतान आप में घर में आ गई तो जरूर उस कृपा का संस्कार उस संतान में दिखेगा। अगर कोई संस्कार संतान में नहीं दिख रहा है तो फिर उसमें तो आपका संस्कार आया है, भगवान का संस्कार नहीं आया है। जिस बच्चे में भगवान का संस्कार आएगा वो अलग ही उठ के दिखेगा, वो बच्चा शैतानी टाइप का नहीं रहेगा। अब ये बच्चा बड़ा हुआ तो सुबह होते ही शिवालय जाएं, दिन भर वहीं बैठे, गंगा जल चढ़ाएं, बेल पत्र चढ़ाएं, पूजा करें, शिव 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 करता रहे। ऐसे ही जन्म से ही उम्र बिताया। खाने बुलाएं तो बोले नहीं मैं पूजा करूंगा। अरे खेलने जा, देख तेरे उम्र के बच्चे खेल रहे हैं, जा खेल। क्या खेल में पड़ा है माँ? खेल तो पूरी संसार का है। मैंने देखा है कि संसार एक खेल है। वो क्या खेल खेलूं? मैं तो महादेव की भजन करूंगा। 2 वर्ष का बालक बोलता है। कितने वर्ष का बालक? 2 वर्ष का बालक। ये बालक बड़ा हुआ, धीरे धीरे भजन करते भक्ति करते प्रभु का नाम लेते बड़ा हुआ। वंदे वंदन तुष्टमान समति प्रेम प्रियम प्रेमदम पूर्णम पूर्णकरम प्रपूर्ण निखिलैश्वर्यैक्यवासं शिवं सत्यं सत्यमयं त्रिसत्य विभवं सत्य प्रियं सत्यदं विष्णु ब्रह्मनुदं स्वकीय कृपयोपाताकृतिं शंकरम। शंकर जी का नाम लेके बड़ा हुआ।
16 वर्ष पूरे हुए। कितने? 16 वर्ष। अब 16 वर्ष होते ही क्या होना है महाराज? बताओ, आप बताओ। ये सब आपको क्लाइमैक्स अच्छा आता है, भले कुछ आता नहीं हो। अभी देखो, आप थिएटर में ही बैठे हो, अब देखना अमजद खान आएगा, अभी देखना हीरोइन का साड़ी खींचेगा। ये जरूर आपको समझ पड़ता है। वास्तु समझ पड़ जाए, घर को रखने का ध्यान आ जाए तो कितना अच्छा है। लेकिन ये जो टीवी सीरियल में आगे क्या आने वाला, ये अच्छे से मालूम पड़े। क्या मालूम पड़े? बहन बबक बबक के रोवे बहनों, मैं क्यों ऐसे क्यों रो रही है? नहीं, सीरियल में देखो महाराज, वो हीरोइन को कितना दुख आया है, वो सीरियल में बहुत दुखी हो रही है, वो रो रही है, उसको देख के हमको रोना आता है। टीवी सीरियल देख के आज तक रोई नहीं एक बार भी। ऐसी कौन सी बहन है वो हाथ उठा करे? रोई नहीं एक बार भी, रोई नहीं होनी चाहिए, एक बार भी रोई नहीं। ये 2-4 जो हाथ उठाई है दूसरों को रुलाने वाली है, इसलिए रोती नहीं है, बाकी सब रोई हुई है। हाँ, सब रोई हुई है। आपको आज एक अच्छी बात बताऊं, कौन सुनेगा? आपको नहीं, औरतों को बोल रहा हूं। आप सुन के क्या करो? मैं इन बहनों को बोल रहा हूं कि मेरी बात सुनोगी क्या? कौन कौन सीरियल देख के रोई है वो हाथ ऊंचा करो अभी। शंका मत करो संतों के सामने। संतों के सामने बेटियों की तरह रहोगी तो समाज में तुम्हारा इज्जत बढ़ेगा। तो तुमको मैं बोलता हूं, आज से कोई सीरियल में कोई रोवे न तो ये समझ लेना, गुरु महाराज ने बताया है कि वो कम से कम एक सीन के लिए 2 लाख लेके रोती है। तुम भी आज से शपथ ले लो कि 2 लाख की गड्डी चरण में कोई रखे तो ही रोऊं, उसके पहले रोऊं नहीं। जिंदगी सुधारी हो जाए, जिंदगी का उद्धार हो जाए। भाई कोई 2 लाख रखे मेरे को भी, मैं क्यों फोकट में रोऊं? वो पैसा लेके रो रही है ना, मुझे उल्लू बना रही है, मुझे फोकट में रुलवा रही है, मैं क्यों रोऊं भाई? मैं भी माल मसाला आवे तब रोऊं, क्यों फोकट में क्यों रोऊं? कैसे मूर्ख हो जो वो पैसा लेके रोने वाली को देख के रो रहे हो। तुम भी माल मसाला वाली बन जाओ। हमारा ये जीवन रोने के लिए नहीं है, हंसने के लिए हुआ। हंसो एक बार अच्छे से। बहने पहली बार हंसी होगी लगता है। जी गुरुदेव। चलो, तो बच्चा 16 साल पूरा हुआ, आज 16वां वर्ष पूरा होने जा रहा है। कितना वर्ष? 16वां वर्ष। अब 16 वर्ष पूरा हो, उस रात में क्या होना है महाराज? क्या होना है? काल आने वाला है। वो बच्चा खेलते खेलते वहीं रहेगा। मंदिर खुला रह गया, क्योंकि पुजारी को मालूम है ये बच्चा जाता नहीं, तो उसके भरोसे मंदिर छोड़ के चला जाता था पुजारी। मंदिर खुला है, मध्य रात्रि हुई, यमराज काल दंड और पाश लेके प्रकट हुए इसका प्राण निकालने के लिए। बच्चे को मालूम नहीं कि मुझे 16वें वर्ष में जाना है, क्योंकि माँ बाप ने कभी बोला ही नहीं था ये बात। बोल के देखो, भगवान की सबसे बड़ी कृपा है, सबसे बड़ी कृपा कि हम कब मरेंगे ये हमको पता नहीं है। अगर पता चल जाता आज ही मर जाते। कितनी बड़ी कृपा है। देखो, मौत का तारीख मालूम पड़ जाए, व्यक्ति उसी दिन मर जाए। भगवान ने छुपा के रखा है रहस्य, इसलिए आज जब तक जिंदे हैं मौत से खुश हैं। भाई कोई बता दें, गुरु महाराज जैसे उसका 2 धंधा बताया, इसका सफेद कमरे का अलमारा बताया, उसका हरा कमरा बता दिया, वैसे आपको बता दूं कि इतने तारीख को मरे। आज से ही धक धक करने लगे, धक धक करने लगा मेरा जिया रे मरने लगा। क्या हो है? बोलो क्या होगा? हाँ, आज से ही वो याद आने लगेगा। भगवान की बड़ी कृपा है। हम कैसे जन्मे ये भी हमको पता नहीं ना, हम कैसे मरेंगे ये भी हमको पता नहीं। ये बीच की जिंदगी में माता फोड़ी करते घूम रहे हैं। सत्य वचन गुरुदेव। तो महाराज आपको ये बताऊं कि काल पास लेके यमराज खड़ा हुआ, प्राण निकालता है। क्या निकालता है? प्राण। देखो, ये पद्मावती के हाथ में जो है वही पाश है। क्या है? जो यमराज के हाथ में होता है वो पद्मावती के हाथ में क्यों? बड़ी विशेषता है दुनिया में, देवियों में पद्मावती की विशेषता किसी में नहीं है कि यमराज उस पास से प्राण निकालता है और ये इस पास से अपने भक्तों के दुखों को निकालती है, उसलिए वो पास लेके बैठे। वही पास है, दुख निकालने वाला पास सिर्फ पद्मावती के हाथ में ही है देवियों में, और कहीं देख नहीं सकते। वो पास लेके बैठी है, बोलती है कि मेरे भक्त के पास दुख कैसे, यमराज जैसे बोलता है कि इसका प्राण कैसे टिकता मैं देखूंगा। बोलता है कि नहीं यमराज कि इसका प्राण कैसे टिक जाए मैं देखूं। ऐसे भगवती पद्मावती बोलती है इसके दुख कैसे टिकता मैं देखूं। उठा दे दुख, निकाल दे दुख, संकट निकालने वाली है।
क्या संकट निकालने वाली। क्या निकालेगी? संकट गुरुदेव। डाली चिट्ठी भेजे संदेश, आहा। कोई जवाब न आया, कोई जवाब न आया, कोई जवाब न आया। ना मेरे घर आई तू मैया, ना ही मुझे बुलाया, ना ही मुझे बुलाया। बैठे हैं हम इसी भरोसे, कभी तो मैया आएगी बता दे पूर्वैया। बाबा ने कब आएगी बता दे पूर्वैया। बाबा ने कब आएगी, बाबा ने कब आएगी, दरस दिखलाएगी। बाबा ने कब आएगी, दरस दिखलाएगी, बता दे पूर्वैया। बाबा ने कब आएगी बता दे पूर्वैया। बाबा ने कब आएंगे। यमराज को देख के बच्चा डर गया। मार्कंडे 16 वर्ष का ये बालक डर डर के दूज के तड़पे, शिव 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 शिव, हे शंकर ये कौन आ गया, ये विकराल रूप। पास उठा के यम ने ऐसे फेंका, अगर आपके मुख में हर संकट में ईश्वर का नाम विश्वास के साथ अगर निकलता है, तो फिर दिल से विश्वास नहीं निकल रहे हैं, स्वयं भगवान निकल रहे हैं। आप देखिए, प्रकट हो गए शंकर। कौन प्रकट हो गए? शंकर। कौन प्रकट हो गए? शंकर भगवान। देव देव महादेव देव महादेव देव देवा, देव देव महादेव देव महादेव देव देवा, देव देव महादेव देव महादेव देव देवा, देव देव महादेव देव महादेव देव देवा। देव शंकर देव शंकर देव शंकर देवा, देव शंकर देव शंकर देव शंकर देवा, देव देव महादेव देव महादेव देव महादेवा, देव देव महादेव देव महादेव देव महादेवा। चंद्रचूड़ नीलकंठ त्रिपुरारी त्रयंबकधारी व्याघ्र चर्मांबरधारी भस्मधारी मुंडमालाधारी भक्तों को हृदयधारी अर्धदेश भगवती धारी भगवान श्री विश्वनाथ प्रकट हुए। मार्कंडे, क्यों बेटा क्यों रो रहा है? प्रभु ये कौन आ गया विकराल रूप लेके, मुझे डरा रहा है। हाथ में पास लेके आया, मुझे बहुत डरा था। मैं आपका नाम ले, ये छोड़ के कैसे जाऊंगा प्रभु? ये जगह छोड़ के मैं कैसे जाऊंगा? मुझे नहीं चाहिए कैलाश, मुझे नहीं चाहिए कोई स्थान, मुझे ये शिवालय और आपका ये शिवलिंग चाहिए। आपका नाम लेके भक्ति कर सकूं, ऐसा नाम चाहिए। भगवान कहे, बेटा मैंने ही 16 वर्ष का आदेश दिया है, मैंने 16 वर्ष जिंदा रहने का वर दिया। बेटा तुझे पता नहीं, तेरे माँ बाप को मैंने दिया। आज 16 वर्ष पूर्ण न हुए बेटा, आज तुझे जाना पड़ेगा। कैसे प्रभु, कैसे चले जाऊंगा? नहीं जाऊंगा मैं, मुझे आपकी भक्ति करनी है, मैं नहीं जाऊंगा। शिवलिंग को पकड़ के रोता है बच्चा। प्रभु प्रसन्न हुए। आज आपको बताना चाहता हूं, अपने कर्म पर अगर बैठ करके रो रहे हो, अपने कर्मों पर भरोसा करके, यही लिखा है कर्म में ऐसे दुखी हो रहे हो, तो आपके लिए ये कथा बहुत बड़ी उदाहरण और दवाई बनेगी। शंकर ने कहा कि ठीक है बेटा, मैंने ही 16 वर्ष का तुझे वरदान दिया। वरदान तो बदल नहीं सकता, लेकिन अनंत युगों तक चिरंजीवियों में जैसे अश्वत्थामा है, हनुमान है, परशुराम जी है, वैसे तू भी चिरंजीवी बनेगा। आज से तू सदा के लिए 16 साल का हो जाएगा। जय जय गुरुदेव। सदा सदा के लिए तू 16 साल का ही रहेगा। कभी अब ये तेरा उम्र बढ़ने वाला नहीं, यमराज ले नहीं जा सकेगा। मैंने वरदान दे दिया है कि तेरा उम्र सदा 16। ध्यान रखना, ईश्वर पर अगर विश्वास करते हैं तो विश्वास इसलिए नहीं करते कि कर्म भोगना है, उस कर्म को बदलाने वाली ताकत मेरे साथ है, इसलिए हम ईश्वर की भजन करते हैं।